अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग से शुरू करते हैं। सुबह सुबह यहाँ पे फजर की नमाज़ में ही मेरी आँख खुल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि घर के बिल्कुल ही सामने मस्जिद है तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर आती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलें, अल्लाह का शुक्र है विदाउट किसी अलार्म के और हमें आँख खुल जाती है। अच्छा, साथ साथ में मस्जिद के पास ही ना काफ़ी सारे मुर्गे भी पाले हुए हैं जो सुबह ही सुबह उठ के ना कुकड़ू कुक करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आँख बहुत ज़्यादा इजीली खुल जाती है। तो यहाँ पर आई होप कि इस घर में फजर की नमाज़ मुझसे मिस ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर सुबह ही सुबह उठ गई थी और मैं नमाज़ अदा करूँगी सबसे पहले। और हस्बैंड जो हैं वो मस्जिद जाते हैं नमाज़ अदा करने के लिए, घर के सामने ही ना बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अल्लाह पाक ये वाली तौफ़ीक हर मुसलमान को दे, हर औरत, हर बच्चा, हर मर्द को ये तौफ़ीक दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मैं समझती हूँ जिस वक्त मेरी नमाज़ छूट रही होती है या मेरी नमाज़ मिस हो जाती है बाय मिस्टेक या जान करके या किसी सुस्ती से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझसे तौफ़ीक छीन ली है कि मैं उसके सामने खड़ी हो सकूं या उसके आगे हाथ फैला सकूं या कुछ मांग सकूं। क्योंकि एक अल्लाह ताला से कनेक्ट होने का हमारे पास एक यही ज़रिया है कि पांचों वक्त में हम जो लोगों को नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं है या जिन लोगों को नमाज़ पढ़ने में सुस्ती आती है, बोलते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे, हमारे भी कपड़े साफ़ नहीं, तो मैं बोलती हूँ कि आप अपने कपड़ों को साफ़ रखें, भले नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, नमाज़ लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि हमारे पास एक यही अल्लाह ताला से कनेक्ट होने का जो है एक ज़रिया है। तो खैर, बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए भी। अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, और जो मेरे वेल विशर हैं अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बाकी अल्लाह पाक सबको ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ पर जो है नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी देर के लिए बस लेट जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जो है फिर सुबह ऑफ़िस के लिए उठना होता है। तो मेरी तो भरपूर कोशिश होती है कि वो नाश्ता करके ही जाएँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर फ़जर के बाद ही मैंने आटा गूँध के रख दिया था कि मैं आज जो है अपने हस्बैंड को पराठा बना कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर पराठे के लिए आटा गूँध के पहले से ही रख दिया था, और अब जब ऑफ़िस का टाइम हुआ तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी अरसे बाद मेरी फुल कोशिश होती है कि वो नाश्ता करके जाएँ, लेकिन वो सम टाइम मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं मुझे लेट हो रहा है, या मैं कुछ बाहर से ही खा लूँगा, या मुझे कुछ हल्का सा ही कुछ बना कर दे दो, ब्रेड मुझे सेक कर दे दो या ब्रेड टोस्ट कर दो, दैट्स इट। तो मेरी कोशिश होती है कि नहीं, अगर आपको ज़ाहिर है दोपहर को ही खाना खाना होता है, फिर उनका एक टाइमिंग से ज़ाहिर है हर चीज़ चलती है, तो मेरा कोशिश होता है कि मैं उनको नाश्ता प्रॉपर बना कर दूँ। तो फाइनली आज मैंने जो है ना फिर जल्दी उठते के साथ ही मैंने जो है उनके उठाई बगैर मैंने जो है नाश्ता वगैरह बना के रख दिया था, क्योंकि वो मुझे बोलते नहीं है कुछ ख़ास ना कि नाश्ता बना दो कि नींद ख़राब ना हो या मुझे डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से यहाँ पर मैं असली घी के पराठे बना रही हूँ। खुशबू आप लोगों को भी आ ही रही होगी। चाय का पानी रख दिया था साथ साथ में, क्योंकि मैं पाउडर का दूध लेकर आई थी, तो मैं वो पाउडर के दूध से चाय बना रही हूँ आजकल। तो अच्छा तजुर्बा जा रहा है उसका भी कि चलो, घर में कभी डेयरी का दूध नहीं होता, फ्रेश दूध नहीं होता, तो आपके पास पाउडर वाला दूध लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे पंखा भी चल रहा है और पंखे से काफ़ी सहूलत हो जाती है। यहाँ पे टाइम देखें क्या हो रहा है, तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं, और सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। मैं अपने लिए नाश्ता नहीं बना रही यहाँ पर, क्योंकि मुझे था कि जब इब्राहिम उठेगा ना, तो मैं इब्राहिम के साथ ही करूँगी नाश्ता। मुझे इब्राहिम के साथ नाश्ता करने की आदत हो गई, मैं उसको भी कराती हूँ और ख़ुद भी करती हूँ। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप भी नाश्ता कर लो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, जब इब्राहिम उठेगा मैं तभी करूँगी। इब्राहिम थोड़ा सा देर से उठता है। खैर, तो यहाँ पर चाय भी बन गई है, पराठा बन गया, अंडा बन गया है, क्या बोलेंगे इसको, नहीं, हाफ़ फ्राई बन गया है। तो साथ में नमक भी छिड़केंगे और काली मिर्ची भी काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, अच्छा सा लग रहा था। मैं चाहती हूँ कि मुझसे डिमांड करें, मुझसे बोलें कि हाँ ये बना कर खिलाओ या वो बनाओ मेरे लिए, तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर उसके बाद इब्राहिम भी उठ गया था सोकर, और फिर मैंने सारे घर के काम वाम किए। सारे कामों से फ्री होने के बाद यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं। तो यार मैं आप लोगों को ना एक बड़ी अजीब सी बात बताती हूँ। जब मैंने यहाँ पर बेडशीट हटाई ना, तो पता है बेड के कवर पे मुझे ऐसा लगा कि किसी चीज़ की जो है ना वो पूप है, मीन्स के छुपकली की या पता नहीं किसी कीड़े मकोड़े की लंबी लंबी अजीब सी कोई चीज़ थी। खैर मैं अभी आप लोगों को थोड़ा करीब से भी दिखा देती हूँ, और वो चीज़ मेरी दराज में भी पड़ी हुई थी।
अब वो किस चीज़ की थी, कौन सा कीड़ा कौन सा जानवर का है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बट आप लोग कमेंट्स करके, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इस चीज़ का थोड़ा सा भी आइडिया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मैंने सारा कवर झाड़ा अच्छे तरीके से। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रही कि चादर के अंदर कोई कीड़ा कैसे जा सकता है और वो कूद करके बाहर आ जाएगा। मीन्स मतलब ये मेरे अकल में बात अभी तक बैठ नहीं रही है, क्योंकि मैं चादर को अच्छे तरीके से फिक्स कर देती हूँ चारों तरफ से। तो कोई कीड़ा अंदर जाके, और समझ नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जब मैंने अपने ड्रेसिंग की बड़ी वाली जो है दराज खोली, तो उसमें भी काफ़ी सारी पूप पड़ी हुई थी, और वो कहाँ से आई मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाली दराज थी, और ये देखें, पहले तो मैं समझी यार ये कोई कीड़े हैं या क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है ना यार, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ लिक्विड सा भी था, और वो सूख गया है, पता नहीं क्या। लेकिन अभी दराज को अच्छी तरीके से मैं प्रॉपर जो है ना साफ़ करूँगी, सारी प्लास्टिक धो दूँगी। देखा, ये फ़ायदा होता है प्लास्टिक बिछाने से। अगर कोई गंद पना हो जाए या कुछ ब्ला ब्ला इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, तो आप उसको निकाल के अच्छे से सर्फ से धोएं, उसको अच्छे से वॉश करें, पाक साफ़ करें, फिर उसके बाद आप दराज में लगा सकते हैं। अगर ये प्लास्टिक नहीं होती तो दराज ही सड़ जाती है, आप समझें। तो ये क्या है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। मैंने तो अपने हस्बैंड को भी दिखाया, उन्होंने कहा पता नहीं कोई कीड़े लग रहे हैं या क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोई चीज़ दराज में कैसे जा सकती है? हो सकता है दराज खुली रह गई हो, चलो दराज खुली भी रह गई, लेकिन चादर के नीचे कैसे हो सकता है, समझ नहीं आया। खैर तो ये है। इसके बाद फिर मैंने ये वाला बेडशीट, इसका इस बेड का बेडशीट चेंज किया। तो फिर मैं यहाँ पर भी देख रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ तक कि ये वाला जो रूम है ना, ये मेन रोड से बिल्कुल कनेक्ट है। मींस के आप दरवाज़ा खोल दोगे तो आपको मेन रोड नज़र आता है, लेकिन मैं ज़्यादातर खोलती नहीं हूँ क्योंकि सामना वगैरह होता है, इसलिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा होता है, दरवाज़ा खोलो या खिड़की खोलो तो छिपकलियाँ वगैरह आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था भाई। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया था, और हम लोगों ने दोपहर में क्या खाया था, दोपहर में हम लोगों ने अंडे छोले और पराठा खाया था। हस्बैंड बाहर से लेकर आ गए थे, मतलब जो ऑफिस से आ रहे थे, तो तभी वो लेते हुए आ गए थे, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है ना, अभी हीट स्ट्रोक चल रहा है भाई हैदराबाद में। तो कुछ भी दिल नहीं करता, ऐसी उलझन हो रही है कि बस क्या ही बताया जाए। अल्लाह पाक करम कर दे, अब जल्दी से बारिश हो जाए, ठंडा मौसम हो जाए। रात में थोड़ी सी हवा चलने लग जाती है, लेकिन दोपहर में अजाब बरस रहा होता है भाई। तो हाँ, अल्लाह अकबर। यहाँ पर जो है इसके बाद मेरे सारे बर्तन वगैरह धोए। अच्छा, अभी आप लोग ये मत समझिएगा मैं पानी वेस्ट कर रही हूँ, दरअसल थोड़ा सा भगोना रखा हुआ था तो उसमें भी पानी भरना था, तो इसलिए नल का खुला हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर ना मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था, अम्बर तुम्हारे घर बिल्कुल नया है, सिंक भी नया है, तो सिंक इतना ख़राब क्यों? क्योंकि इस सिंक की धुलाई नहीं हो पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज इस सिंक की धुलाई कर लेते हैं। वैसे तो हाँ, जब भी कोई काम वाम करती हूँ और यहाँ रात को सोने से पहले मैं ये सिंक धो के ही सोती हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना, एक दो दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज जो है इस सिंक को धो ही लेते हैं। तो इब्राहिम अपने बाबा के साथ गए हुए थे शाम में अपने दादा दादी के पास, और उनसे मिलने के लिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा इब्राहिम को लेकर अपनी अम्मी की तरफ जाऊंगी, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा नज़दीक है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं पैदल चले जाती हूँ, और फिर ये होता है शाम में ना मेरा दिल करता है कहीं घर से बाहर निकलने का, और इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है अकेले। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अम्मी घर चली जाती हूँ, वहाँ पे बच्चे होते हैं, वो इब्राहिम बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, खेलता है कूदता है। अभी यहाँ पर ना अकेला काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है, प्याज आलू टमाटरों से खेल रहा होता है, तो इसलिए फिर मैं उसको ले जाती हूँ। मेरा भी मन बहल जाता है और इब्राहिम का भी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, मैं वो अपनी वीडियोस में नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है मेरी अपनी एक ज़िंदगी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरी पर्सनल भी हैं, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। जैसे इब्राहिम अपने दादा दादी के पास जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से पीछे पड़ जाते हैं, जो लोग वीडियोज़ में आते हैं या नहीं आते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए भाई अपने इस तरह के जो रिश्ते होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों से दूर ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग जो हैं आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोई भी लिमिट या कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अपने नाजुक रिश्तों को थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रखो। ये समझ मुझे थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके आई, लेकिन आ गई, अल्लाह का शुक्र है। और मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाती हूँ जो मतलब सोशल मीडिया पे इन हैं, जिनको इन चीज़ों का आइडिया है, जो इन चीज़ों को नज़ाकत और इन सारी बातों को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं उन लोगों को दिखाती हूँ। बाकी मुझे पता है कि मेरी, अगर मैं अपनी फैमिली को दिखाती तो मुझे उनको दिखाने में कोई मसला नहीं है। अगर कोई उनके लिए बात भी बनाए या कोई बात भी करे तो वो उस चीज़ को फेस कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर मैंने अच्छे से स्लैब वगैरह को साफ़ किया और चूल्हे वगैरह को साफ़ किया। उसके बाद मैं अपनी अम्मी पापा के घर चला गई थी। वहाँ पे तकरीबन आप समझें कि काफ़ी अच्छा वक्त गुज़रा। फिर थोड़ी देर बाद बाजी भी आ गई थी और फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि गर्मी वाकई बहुत शदीद हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर से ही कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने अपना स्कार्फ़ खोल लिया था और जो है ना कोशिश हो रही थी कि बस हवा लगे, क्योंकि स्कार्फ़ में अबाए में हालत दम घुटने लग जाता है। तो मेरा भाई तो ऐसे कहने लगा, यार तुम अबाए पहनते क्यों हो, मतलब इतनी गर्मी हो रही है बंदा तोड़ तरिए कोई कपड़े पहन के दुपट्टा वट्टा लेके जो है ना घर से बाहर निकल जाए बस, लेकिन अबाए और स्कार्फ़ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी। तो खैर मैंने फिर इस तरह से जो है ना अपना स्कार्फ़ खोल लिया था कि भाई हवा लगनी चाहिए बस, क्योंकि अंदर मैंने पोनीटेल बांधी हुई थी और पोनीटेल बहुत ज़्यादा नीचे हो गई थी, मतलब पूरी नेक से लग रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। मेरी तो हालत बुरी हो रही थी और कोई फ़ैन भी नहीं था यहाँ पर। तो जो है ये नेचुरल हवा चल रही थी तो बस लग रही थी, बाकी बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसी वजह से हम लोग फिर बाहर खाना खाने आए थे। यहाँ पर हमने लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या खाएं, बारबेक्यू कुछ खाने के लिए आए थे। काफ़ी लोगों के घर में आजकल बारबेक्यू का सीन भी चल रहा है, लेकिन अभी तो गर्मी इस कदर हो रही है कि हमने अपनी अम्मी से बोला कि अम्मी हम भी बारबेक्यू रखते हैं किसी दिन। तो अम्मी ने कहा भाई बारबेक्यू अभी तो बहुत गर्मी है, अभी तो कोई नाम भी ना ले तो बेहतर है तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो तो फिर देखते हैं अल्लाह मालिक है, क्योंकि अभी तो खबरें भी चल रही थी कि भाई 31 मई तक तो जो है ना गर्मी का अजाब इस तरह से ही बरसेगा। बाकी आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा। तो यहाँ पर हम सब ने क्या ऑर्डर किया था, हम सब ने यहाँ पर चरगा ऑर्डर किया था। बारबेक्यू, ना टिक्का ना बोटी ना रोल ना समोसे, कुछ भी नहीं भाई, हम सब ने अपने अपने अलग अलग जो है चरगा ऑर्डर किए थे। बाजी भी थी साथ में, बाजी के बच्चे घर पे थे, बस मैं और बाजी, ज़ैनब, इब्राहिम, अम्मी पापा, तैसी, इसी में गाड़ी फुल हो गया था भाई। तो मैं समझती हूँ गाड़ी कितनी भी बड़ी हो ना, उसमें 3 अफराद ही पीछे अच्छे तरीके से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाई थी रेशमी कबाब और सब लोगों के अलग अलग थे चरगा, यस चरगा मंगवाया था हम लोगों ने, चिकन चरगा। हम लोगों ने चरगा खाया, साथ में चटनी, रायता, सलाद, ये बड़ा मज़ा आया। और ये सीन है भाई, आजकल तो खाना भी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे खाना खाना भी कोई टास्क है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस यही है, आप लोगों के शहर में किस तरह का मौसम हो रहा है ज़रा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मई का अप्रैल का महीना कुछ मुश्किल ही रहता है और हमारे साथ भी कुछ यूं ही सीन है, तो इसलिए व्लॉग कुछ ख़ास लंबा हो नहीं पाया और बनाने की हिम्मत नहीं हो पाती। दिन में तो बहुत कुछ हो रहा होता है इंसान के रूटीन में, लेकिन वही वाली बात है कि एक तो गर्मी और ऊपर से सुस्ती, ये दो सारी चीज़ें हो रही हैं कि गर्मी में कुछ दिल नहीं कर रहा होता। खैर आज का वीडियो बस इतना काफ़ी मुझे लगता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रॉपर बनाएंगे तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अभी तक चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।